बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पॉइंट न्यूज़ रूम में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान रुखशान मीर। शामिल करेंगे मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरें, तबसरे करेंगे और तज्ज़िये भी। नाज़रीन, वतन अज़ीज़ पाकिस्तान के एक सहाफ़ी होने के नाते बाज़ औक़ात कुछ ऐसी ख़बरें आती हैं जिसे नशर करने में, जिसे लोगों तक पहुँचाने में, जिसको बार बार आपकी नज़रों के सामने लाने में हमें बहुत दिक्कत महसूस होती है। मोस्टली ऐसी खबरें पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी के ख़िलाफ़ होती हैं या ऐसे मामलात होते हैं, ऐसी गलतियाँ, ऐसी कोताहियाँ, हमारे मुआशरे की ऐसी बदसूरतियाँ होती हैं कि जिससे इंटरनेशनल मीडिया में, बैनुल-अक़वामी दुनिया में पाकिस्तान का और पाकिस्तानियों का तमस्खर उड़ाया जाता है। हमें बहुत अफसोस के साथ ऐसी खबरें आप तक पहुंचाने का मौका मिलता है और बहुत सी ऐसी खबरें होती हैं कि हमारी कोशिश होती है कि उसकी इतनी डिटेल में ना जाया जाए, क्योंकि जब हम इंटरनेशनल मीडिया हमारी न्यूज़ उठाता है, हम मुख्तलिफ यूट्यूब चैनल्स को विज़िट करते हैं, हम इंडियन मीडिया को देखते हैं, हम अमेरिकी मीडिया को, रशियन मीडिया को देखते हैं, तो वहाँ पर रिडिक्यूल किया जाता है पाकिस्तान का तमस्खर उड़ाया जाता है। हमारे मुआशरे में जो कुछ बुराइयां हैं, जो कुछ कमियां हैं, जो कुछ जहालतें। मगर आज जो वाक़या आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं तफसीलन, वो आपने ख़बरों में सुना, हेडलाइंस में देखा, उसको पढ़ा भी, उस पर मातम भी किया, अफसोस भी किया, मगर उससे मुतल्लिक अभी भी अपडेट्स मौसूल हो रही हैं। मैं बात कर रहा हूँ सरगोदा की। सरगोदा के नवाही इलाके चक 95 शुमाली के एक दरबार का वाक़या है जो यकीनन आपकी नज़रों से गुज़र चुका है। सरगोदा के नवाही इलाके चक 95 शुमाली के एक पीर जो कि साल में एक या दो दफ़ा अपना दरबार विज़िट करता था, जो अपने मुरीदों से मुलाकातें करता था, अपने मतवल्लियों से मुलाकातें करता था, उसने अपने 20 मुरीदों को मौत के घाट उतार दिया है और इन 20 मुरीदों में से 4 ख़वातीन थीं। ये इंतहाई अफसोसनाक और शर्मनाक वाक़या है। अब इसकी क्या तफसीलात थी, हो सकता है मैं ये ख़बर आपके साथ आज अपने प्रोग्राम न्यूज़ रूम में इसको ना शेयर करता, मगर जो अभी बयानात आ रहे हैं, अभी उस पीर का बयान आया जिसका रिमांड जारी है। उसने बयान दिया कि ये मुरीद मेरे बेटे थे और इनको मैंने अल्लाह की राह में कुर्बान किया है। ये बातें, ये तफसीलात इंतहाई शर्मनाक हैं और आप लोगों की समातों की अर्ज़ करना बहुत ज़रूरी है। मुआशरे में अवेयरनेस पैदा करना बहुत ज़रूरी है। जो लोग अनपढ़ हैं, जो लोग जहालत के पैरोकार हैं, उनसे बचना, उनकी बातों में ना आना किस कदर अहम है और उसमें किस कदर अहम किरदार अदा मैं और आप कर सकते हैं। जो बोलने वाले हैं, जो सुनने वाले हैं, जो लिखने वाले हैं और जो पढ़ने वाले हैं, उससे अहम किरदार कोई भी अदा नहीं कर सकता। अब डिप्टी कमिश्नर सरगोदा लियाकत अली चट्ठा ने बताया है कि इस दरबार में जो लोग बैठते थे, और ये पीर खुद अब्दुल वहीद इसका नाम था, इलेक्शन कमीशन का ये एक साबिक मुलाजिम था, यानी खुद इसका ताल्लुक ये कि एक पढ़ा लिखा इंसान समझा जाता था। वाइट कॉलर जिसे हम अमूमी ज़ुबान में कहते हैं, ये वाइट कॉलर एक इंसान था, पढ़ा लिखा इंसान था, मगर इस दरबार पे नशा व मुनशियात का इस्तेमाल किया जाता था और कहा यह जाता है कि खुद भी शराब नोशी किया करता था। अब मामला ये हुआ कि इसको किसी औरत ने इसके कान में ये बात डाली। बहुत सी बातें आ रही हैं, बहुत से मुख्तलिफ रिपोर्टर्स मुख्तलिफ पेशीन को मुख्तलिफ ख़बर दे रहे हैं, मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं, मगर हमने जो क्रेडिबल सोर्सेज हैं, डिप्टी कमिश्नर सरगोदा लियाकत अली चट्ठा की बात आपके साथ करनी है और जो क्रेडिबल सोर्सेज हैं, जिनकी बात में वज़न है, उनकी बात आपके सामने हमने पेश करनी है। अब इस पीर ने क्या कारोबार शुरू किया, इसके कान में किसी औरत ने ये डाला कि फ़लाँ नामी एक शख्स आपकी जगह लेना चाहता है और ये चाहता है कि अगर आप गद्दी नशीन हैं तो ये गद्दी नशीन बन जाए। इसने रात के वक्त अपने दरबार में अपने मुरीदों को दावत दी, उनको बुलाया, जिस भी बहाने से बुलाया, उनको नशावर चीज़ें इस पीर ने, अब्दुल वहीद जिसका नाम है, इसका ताल्लुक लाहौर इलेक्शन कमीशन से था और अब इसका दावा है कि मेरा ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है। हालांकि ऐसे लोगों का ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त होता कब है। इसने उनको नशावर मुनशियात पे लगाया, उनको नशे की हालत में ले गया। 16 मर्द थे, 4 ख़वातीन थी और उनको डंडों से और खंजरों से उन पर वार करने शुरू कर दिए और उनको मारता गया। वो यहाँ तक कि वो लहू लुहान हो गए, उनके जिस्मों से, उनकी कमर से, पेट से, गर्दनों से
خون نکلنے لگا اور اس نے یہ کہا کہ میں آپ پر کوئی دم درود کر رہا ہوں, اگر آپ مر جائیں گے تو میں آپ کو زندہ کر دوں گا. اور جو اس کے مرید تھے وہ زخم کھاتے گئے, کیونکہ جہالت کا یہ عالم تھا, تعلیم پاس سے نہیں گزری تھی. کون سی الہامی کتاب, کون سی مذہبی کتاب ہمیں کسی ایسے پیر کی, کسی ایسے پیشوا کی فالو کرنے میں, اس کی فالوئنگ کرنے کا اصرار کرتی ہے؟ ہمیں بتاتی ہے کوئی ایسا مذہب, کوئی ایسی کتاب ہمیں یہ درس نہیں دیتی. مگر چونکہ جہالت تھی, برین واشنگ تھی, وہ 20 لوگ وہاں سے زخم کھاتے رہے, لہو لہان ہوتے رہے, مگر اپنے پیر کے اتنے پکے فالوور تھے کہ وہاں پر مر گئے. اور پھر زندہ کیسے ہو سکتے تھے؟ زندہ کرنے والی تو صرف ایک ذات ہے, کوئی پیر تھوڑی ہے. کوئی بھی مذہبی شخص, کوئی پیر, کوئی کسی قسم کا سائنسدان یہ طاقت نہیں رکھتا کہ وہ کسی انسان کو زندہ کر سکے. لیکن پھر بھی لوگ ان پیروں کے پاس جاتے ہیں, ان کی باتیں مانتے ہیں, ان کو فالو کرتے ہیں. ایک شخص ان میں سے جائے وقوع سے بھاگنے میں کامیاب ہوا اور اس نے پھر یہ سارا واقعہ سنایا کہ اس طرح سے ساری صورتحال. اور جو یہ دربار علی محمد گجر اس دربار کا نام ہے, جو علاقہ مکین ہے, اس کے ارد گرد لوگ رہتے ہیں, ان کا کہنا ہے کہ یہاں سے اکثر رات کو چیخو پکار کی آواز سنائی دیتی ہے. یہ جو پیر ہے عبد الوحید, یہ سال میں 1 یا 2 مرتبہ چکر لازمی لگاتا ہے, اس کا راؤنڈ لازمی ہوتا ہے سال میں 1 یا 2 مرتبہ, مگر اس دربار سے چیخو پکار کی آواز باقاعدہ طور پر سنائی جاتی ہے. اور پھر جب انویسٹیگیشن ہوئی, جب چیف منسٹر نے اس پہ کمیٹی بنائی, تو پتہ چلا یہ دربار ارد گرد کے رہائشیوں کی, یہ پیر مریدوں کی ہی اپنی ملکیت ہے, حکومت کا اس میں کوئی لینا دینا نہیں. تو یہ انتہائی افسوسناک واقعہ سوچنے کا مقام ہے اور ایک المیہ ہے پاکستانی معاشرے کے لیے. اس کے بعد سے جب چیف منسٹر پنجاب شہباز شریف صاحب نے کمیٹی تشکیل دیا, اس کے بعد اب جعلی پیروں کے خلاف آپریشن کریک ڈاؤن جاری ہو چکا ہے. حافظ آباد میں, جو پنجاب کا علاقہ ہے, ضلع حافظ آباد میں سے 12 جعلی پیروں کو گرفتار کر لیا گیا ہے. کل جو پیر جعلی گرفتار ہوئے ہیں ان کی تعداد 12 ہو چکی ہے. اور یہ ایک احسن موقع ہے معاشرے میں اس طرح کی جہالتوں سے, اس طرح کے جو لوگ ہیں, جو لوگ جعلی ہیں, جو لوگ فیک ہیں, لوگوں کو اپنے پیچھے لگاتے ہیں, ورگلاتے ہیں, پیسے بھی بٹورتے ہیں. اور یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں تھا, آپ لوگ بخوبی جانتے ہیں اس طرح کی سکینڈلز, اس طرح کے واقعات, اس طرح کی خبریں دہائیوں سے سننے میں آ رہی ہیں. فلاں پیر نے فلاں عورت کے ساتھ یہ کیا, بچے کے ساتھ یہ کیا, شخص کے ساتھ یہ کیا. بہت سے سینکڑوں واقعات ہیں, ہمارے پاس تفصیل میں جانے کا وقت نہیں, مگر سوچنے کا مقام ہے آپ کے لیے بھی. جو لوگ فالوورز ہیں, آپ اس پیغام کو شیئر کریں, لوگوں تک شعور آئے. یقین کس پر کرنا ہے؟ صرف ایک ذات پر, اللہ کی ذات پر. اس طرح کے کسی شخص کی باتوں میں نہیں آنا, جو باتوں میں آئے گا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا. کچھ بات کرتے ہیں سندھ کے حوالے سے. سندھ میں جو بڑا مسئلہ چل رہا ہے, آئی جی سندھ کی تقرری کا. 2 دن سندھ میں 2 آئی جی رہے اور پولیس میں مختلف دھڑے بن گئے. پولیس افسران, ایس ایچ او, ڈی ایس پی, اے ایس پی, ایس ایس پی لیول پر لوگ پریشان تھے کہ آخر بات کس آئی جی کی مانی جائے. یہ معاملہ ناظرین ہفتے کو شروع ہوا. چونکہ ہمارا پروگرام ہفتہ اتوار کو نیوز روم نہیں ہوتا, تو ہم جو ویکینڈ کی خبریں ہوتی ہیں وہ بھی سوموار کو شامل کر لیتے ہیں. ہفتے کو صوبائی حکومت سندھ نے ایک اپلیکیشن لکھی وفاقی حکومت کو, اسلام آباد میں پاکستان مسلم لیگ نواز کو, کہ آئی جی سندھ جو اے ڈی خواجہ ہیں, یہ اب ہمارے سندھ کی ضرورت نہیں ہے. آپ ان کا جو عہدہ ہے, آپ ان کی جو خدمات ہیں وہ آپ رکھ لیں. اور وفاقی حکومت نے سندھ حکومت کی اس اپلیکیشن کو مسترد کر دیا, انہوں نے انکار کر دیا. یہ ساری صورتحال ہوئی اور اس اپلیکیشن میں جو سندھ حکومت تھی اس نے 3 آئی جی رینک کے لیے 3 افسران, 3 بیوروکریٹس انہوں نے متعارف کروائے تھے, جس میں خادم حسین بھٹی ایڈیشنل آئی جی ٹریفک قائم مقام تھے, غلام قادر تھیبو چیئرمین اینٹی کرپشن ہیں, اور عبد المجید دستی ایڈیشنل آئی جی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوشن اینڈ انکوائریز. اب یہ جو عبد المجید دستی ہیں, یہ سندھ حکومت نے ان کو قائم مقام آئی جی کے طور پر متعارف کروا دیا اور ان کو تمام اختیارات انہوں نے آئی جی سندھ کے سونپ دیے. یہ صورتحال تھی. ہفتے کو رات 9:15 بجے جب آئی جی صاحب کو پتہ چلا کہ وفاق ان کے ساتھ ہے, تو آئی جی نے 9:30 بجے ہفتے کو یہ بیان دیا کہ میں اپنے عہدے سے کسی صورت بھی برخاست ہونے کے لیے تیار نہیں, میں ہی آئی جی سندھ ہوں. اور جو عبد المجید دستی ہیں وہ بھی اپنے عہدے پر فائز ہو گئے. 2 دن تقریباً یہ
48 से 55 घंटे सिंध के पास 2 आईजी रहे और पुलिस मुख्तलिफ ग्रुप्स में बट गई। ये मेयर कराची वसीम अख्तर ने आज बताया कि जो पीपल्स पार्टी हुकूमत की सख्त नेगलिजेंसी थी, पुलिस को इतने घंटे शदीद मुश्किलात का सामना पड़ा और सिंध पुलिस में दरार आ गई। मुख्तलिफ ग्रुप्स में ये पुलिस शिफ्ट हो गई। तो आज इस हवाले से बयान हतमी फैसला आया है। हतमी फैसला सिंध हाई कोर्ट का फैसला है। उन्होंने कहा है कि सिंध के आईजी जो सिंध के आईजी हैं वो एडी ख्वाजा ही रहेंगे। अब्दुल मजीद दस्ती का सिंध के आईजी के ओहदे से और तमाम इख्तियारात से कोई लेना देना नहीं। अब ये जो आईजी सिंध हैं एडी ख्वाजा के बारे में ये मशहूर है कि इन्होंने पुलिस रिफॉर्म्स के लिए बहुत सा काम किया है और जो पुलिस वाले हैं सिंध के, उनको आर्मी के अंडर इन्होंने ट्रेनिंग करवाई। 4000 पुलिस वालों ने अपनी ट्रेनिंग मुकम्मल की इनके टेन्योर में। 6000 की ट्रेनिंग हो रही है और 7000 पुलिस वाले अभी क्यू में हैं, अभी लाइन में हैं, जिनकी ट्रेनिंग होगी, बाकायदा ट्रेनिंग होगी, आर्मी के अंडर भी ट्रेनिंग होगी। और पुलिस रिफॉर्म्स के लिए इन्होंने बहुत काम किया है। इन्होंने पुलिस रिपोर्टिंग सेल्स कायम किए हैं सिंध में ताकि थाना कल्चर को तब्दील किया जाए, उसको रेनोवेट किया जाए, उसको मॉडर्नाइज किया जाए। और इन्होंने कराची और हैदराबाद में 100 मिलियन और हैदराबाद में 60 मिलियन पुलिस की रिफॉर्म्स के लिए, पुलिस की फलाह व बहबूद के लिए, पुलिस के अदारे में, उसके महकमे में बेहतरी के लिए इन्होंने ये रकूम भी अपने टेन्योर में ख़र्च की हैं। अलबत्ता हुकूमत के अखराजात में से किए हैं, मगर ये काम जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं पुलिस के हवाले से, उनका सेहरा आईजी सिंध एडी ख्वाजा के सर चढ़ता है। तो इस हवाले से कल बहुत से प्रोटेस्ट भी होते रहे। फिक्स इट जो कराची की एक ग्रुप है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो सड़कों पर सफाई सुथराई करती है और ह्यूमन राइट्स के लिए सड़कों पर निकलते हैं। आलमगीर खान खासे उनमें पॉपुलर हैं, नौजवान जो है, उन्होंने भी कल एक रैली मुनक्किद करवा रखी थी, मगर उन पर भी लाठीचार्ज किया गया और उनकी रैली भी एडी ख्वाजा के आईजी सिंध के हक़ में थी, इनके अच्छे कामों के हक़ में थी, मगर उन पर लाठीचार्ज किया गया सिंध की तरफ से, क्योंकि उस वक्त आईजी का चार्ज अब्दुल मजीद दस्ती साहब के पास था। तो आज ये सिंध हाई कोर्ट का फैसला आया है कि सिंध का आईजी फ़िलहाल तब्दील नहीं किया जा सकता। वफाक की भी यही मर्ज़ी है और सिंध हाई कोर्ट की भी। अब कुछ बात करते हैं सिंध के हवाले से। बाग इब्ने कासिम, ये जो बाग है सिंध का, इसकी ज़िम्मेदारियाँ, इसकी सफाई सुथराई का काम सिंध हुकूमत ने अपनी नेग्लिजेंसी की वजह से बहरिया टाउन मलिक रियाज के सुपुर्द कर दिया था। और उन्होंने ये कहा, मलिक रियाज चूँकि ऑफर सिंध को करवाते रहे हैं कि हम आपकी सड़कों की सफाई सुथराई भी करवा देंगे और जो बिल्डिंग्स के बाहर कचरा है और जो आप कहते हैं कि हमारे पास इक्विपमेंट नहीं, पीपल्स पार्टी का ये डंडोरा है कि हमारे पास सफाई सुथराई का सामान ही नहीं, वो जनरेटर्स नहीं, वो मशीनरी नहीं, वो बड़े बड़े इतना इक्विपमेंट नहीं जिससे हम सिंध को कराची का कचराची जो अब लोग उसको कराची के खुद लोग ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कराची के लिए, क्योंकि वहाँ पर कचरे के ढेर हैं, वहाँ पर सफाई सुथराई का कोई निज़ाम नहीं है। तो बहरिया टाउन के सपुर्द बाग इब्ने कासिम की जिम्मेदारियाँ उन्होंने कर दी थी, मगर सिंध हाई कोर्ट ने आज इसको भी मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कान खींचे और उन्होंने कहा कि आपका फिर क्या काम है? अगर बहरिया टाउन ही सड़कों की और आपके पार्कों की भी सफाई करेगा तो आपके फंड्स कहाँ जाते हैं? तो आज सिंध हाई कोर्ट ने 2 हुक्मनामे जारी किए हैं। एक ये कि आईजी सिंध एडी ख्वाजा रहेंगे और एडी ख्वाजा अपने दफ्तर में पहुंच चुके हैं, तमाम चार्जेस संभाल चुके हैं। और दूसरा ये कि जो बागात हैं, बाग इब्ने कासिम और जो दीगर मुकामात हैं, उसकी ज़िम्मेदारी पीपल्स पार्टी हुकूमत के सर आती है। आपके जो अदारे हैं, जो मेट्रोपॉलिटन जो भी देखते हैं, जितने भी आपने बना रखे हैं सड़कों की, पार्क्स की, हार्टिकल्चर, जिस तरह पंजाब में है यहाँ पर हार्टिकल्चर अथॉरिटीज़, उस तरह जो आपकी अथॉरिटीज़ हैं उनकी ज़िम्मेदारी है पार्क्स को साफ़ करना, सड़कों को साफ़ करना, ये किसी और की ज़िम्मेदारी नहीं। और जाते जाते एक और आज अहम मौजू पर हम गुफ्तगू करेंगे। ये भी कोर्ट की तरफ से फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। हम चाय में जो इस्तेमाल करते हैं टी वाइटनर के ख़िलाफ़ अब सख्त एक्शन लिया गया है। इसको लोग ये समझ के पीते हैं, पिलाते हैं कि शायद ये दूध है, मगर लेबॉर्ट्री में टेस्टिंग के बाद ये मालूम हुआ है कि दूध का टी वाइटनर के साथ कोई लेना देना नहीं। आप अपने घरों में अगर इस्तेमाल करते हैं तो उसको सिर्फ चाय की हद तक रखिए, उसको इस्तेमाल करने में एहतियात कीजिए। बच्चों को पिलाने के काबिल वो दूध नहीं है और उससे कोई भी आप शेक वगैरह नहीं बना सकते। आज से बाकायदा 1 अप्रैल से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था कि टी वाइटनर के ऊपर साफ लिखा जाएगा 30% उसको चौड़ा करके कि ये दूध नहीं है, ये सिर्फ एक टी वाइटनर है, इसमें केमिकल्स हैं और सिर्फ ये दूध का रंग चाय को दे सकता है। कुछ बात अमेरिका से भी जाते जाते ज़रूर करेंगे। ट्रंप के ख़िलाफ़ तशद्दुद पर उकसाने के
کا مقدمہ چل سکتا ہے۔ امریکی جج نے یہ بیان دیا ہے امریکہ میں اور واشنگٹن میں، اور ان جج صاحب کا یہ کہنا تھا کہ اپنی الیکشن کیمپین کے دوران جو ڈونلڈ ٹرمپ لوگوں کو اکساتے رہے اور مسلمانوں کے خلاف، مسلم دنیا کے خلاف اور ریسزم کا پرچار کرتے رہے، جو لوگوں کو تھریٹس دیتے رہے اپنی دوسری پارٹی کو، جو اپنے مد مقابل ہلری کلنٹن کو، ان کے خلاف نفرت کے اکسانے کا مقدمہ چل سکتا ہے، اور اس پر بھی امریکہ میں غور و فکر کیا جا رہا ہے۔ فی الوقت نیوز روم سے اتنا ہی۔ رخشان میر کو دیجیے اجازت۔ اپنے پروگرام میں مزید دلچسپ خبروں کے ساتھ، تبصروں کے ساتھ اور تجزیوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے، کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیے، ہم آپ کی رائے باقاعدگی سے پڑھتے ہیں۔ اللہ حافظ۔